हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। आज हम इस वीडियो में भारत चीन संबंध तथा भारत चीन के बीच जो सीमा का विवाद है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। भारत चीन संबंध को समझने के लिए हमें भारत चीन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा, तभी हम आज के वर्तमान के समय में जो भारत चीन के बीच में सीमा विवाद है वो क्यों है वो समझ पाएंगे, और चीन की क्या पॉलिसी रही है शुरू से वो भी देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो एरिया है उसको देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया जो है वो कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ और चीन का क्या रोल रहा इसमें, वो पहले देखेंगे। प्राचीन समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। उसमें सबसे पहले पंजाब प्रांत के महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू कश्मीर पर 1805 में अपना अधिकार किया, और बाद में 1834 में उन्होंने लेह पर भी अपना अधिकार किया और लद्दाख को भी अपने शासन में मिला लिया। तो इस प्रकार महाराजा रंजीत सिंह पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना भारत में हुई तो उन्होंने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत पंजाब को भी अपने कब्जे में लेने के लिए सोचा, और इसी क्रम में उन्होंने रंजीत सिंह से युद्ध भी किया, जो 1846 का प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त किया और रंजीत सिंह की पराजय हुई, और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो क्षेत्र विस्तार है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक पहुंच गया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने गुलाब सिंह को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एरिया को बेच दिया। गुलाब सिंह राजा के तौर पर जम्मू कश्मीर और लेह पर शासन करने लगे, किंतु ब्रिटिश शासन का मेन अधिकार इस क्षेत्र पे बना रहा। इसी बीच 1865 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सिविल सर्वेंट WH जॉनसन ने जॉनसन लाइन का प्रपोज किया, जिसके हिसाब से स्काई चीन का जो पार्ट है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया। भारत आज भी इसी लाइन को अपना बॉर्डर लाइन मानता है, बट चीन को इस पे आपत्ति है। आप पिक्चर द्वारा जॉनसन लाइन को देख सकते हैं। उधर चीन ने 1879 में सिनजियांग प्रांत पर अपना अधिकार किया और चीन प्रांत में मिला लिया। तब 1897 में ब्रिटिश काउंसिल के जॉर्ज मैकर्डनी ने एक लाइन का प्रस्ताव दिया, जो आगे चलकर मैकर्डनी मैकडोनल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है, बट चीन को इस पे भी आपत्ति है। आप ये भी पिक्चर द्वारा देख सकते हैं। इन सभी घटनाओं के बीच उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में था और तिब्बत एम्पायर का एक बड़े भूभाग के रूप में उभर रहा था, और तिब्बत का संपर्क रूस से भी बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को इसी बात का डर था कि कहीं रूस का प्रभाव तिब्बत पर ज़्यादा ना हो, अतः भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने रूसी प्रभाव को कम करने के लिए चीन के साथ एक हस्ताक्षरित किया, और ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत को चीन के प्रभुत्व के अधीन माना। इस प्रकार चीन ने तिब्बत पर भी धीरे धीरे अपना अधिकार जताने लगा, और समय के साथ चीन ने वहाँ पर सैन्य कार्रवाई भी किया और धीरे धीरे तिब्बत को भी अपने कब्जे में, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इन सभी घटनाओं से देखते हैं कि चीन पहले सिनजियांग प्रांत और फिर तिब्बत को धीरे धीरे अपने अधिकार में लिया, और चीन यहीं भी नहीं रुका। और इस प्रकार एक घटना हुई जो 1957 में घटी, जिसमें सिनजियांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण चीन द्वारा किया गया, जो कि भारतीय हिस्से में अक्साई चीन से होकर जा रही थी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और चीन को बहुत समझाया, बट चीन नहीं माना। और इसी क्रम में 1962 को युद्ध को हम देखते हैं, और बाद में दोनों के बीच सहमति हुई और एक बॉर्डर बना, जिसे LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यही बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी बना हुआ है कि LAC का जो क्षेत्र है वो चीन अपने अधिकार में बोलता है और भारत उसको मेन मानता है कि ये LAC है, यहाँ से आपका अधिकार खत्म होता है, और ये अभी तक बना हुआ है जो सीमा विवाद। भारत चीन के साथ लगभग 3428 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा आती है।
LAC को जो है वो 3 सेक्टर में बांट कर हम लोग देखते हैं। जैसे वेस्टर्न सेक्टर जिसको हम लद्दाख कहते हैं, मिडिल सेक्टर इसमें आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। चीन LAC के तीनों सेक्टर में कहीं ना कहीं विवादित मानता है अपने आप को, जिसमें वेस्टर्न सेक्टर के लद्दाख क्षेत्र को, अक्साई चीन के क्षेत्र को अपने आप को विवाद मानता है। उधर मिडिल में उत्तराखंड के भी क्लेम करता है और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को भी अपने अंदर में क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन का हिस्सा है। तो इस प्रकार चीन LAC को भी ठीक से अनुसरण नहीं करता है और ना मानता है। अब हम लोग हाल में लद्दाख में जो चीन द्वारा पैंगोंग झील पर विवाद किया गया उसको देखते हैं। पैंगोंग झील भारत के उत्तर में स्थित है और झील का जो है 1/3 हिस्सा भारत के पास है, जबकि झील का 2/3 हिस्सा जो है चीन के नियंत्रित में है। और यह पैंगोंग झील में चुशुल के रास्ते में पड़ता है और इसका उपयोग भारत में घुसने के लिए चीन द्वारा किया जा सकता है। चीन इसलिए चाहता है कि पैंगोंग झील पर विवाद खड़ा हो। और पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित छोटी छोटी पहाड़ी जो दिखती है उसी को ही फिंगर्स कहते हैं, आप पिक्चर द्वारा देख सकते हैं। और चीन यहीं पे विवाद खड़ा कर रहा है कि ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरा हिस्सा है और ये भारत का नहीं है। भारत द्वारा जब से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है ले ऑफ लद्दाख एरिया में, तब से चीन को आपत्ति है। भारत द्वारा दुर्बुक सहयोग दौलताबाग ओल्डी DBO सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे चीन की आपत्ति है। यह ले को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है और सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में यह स्थित है और यह मात्र एक ऐसा इलाका है जिससे होकर भारत आराम से अक्साई चीन पहुंचा जा सकता है, जिससे चीन को आपत्ति है और वो नहीं चाहता है कि ये जो आधारभूत संरचना का विकास है वो हो, और इसलिए वो बॉर्डर डिस्प्यूट को और बढ़ाना चाहता है। तो ये सवाल उठता है कि अब भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत को अपने राजनयिक और तथा राजनीतिक स्तर पर पहल करनी चाहिए और उस पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो अपनी संप्रभुता के अंदर रह के अपना निर्माण कार्य को जारी रखे। तो इस प्रकार हम लोगों ने बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया को अच्छे से देखा, इंडिया और चाइना का। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।